जुनू हेयर स्टाइलिंग और ब्यूटी के अंदर इतना गहरा था कि वो हर एक बात लुक से ताल्लुक़ रखते थे। और मैं पेरिस गया, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट था। मैं एक कोर्स करके आया था लंदन से। मेरी अच्छे क्लाइंट में महारानी गायत्री देवी होती थी। उन्होंने मुझसे बोला कि अभी कोर्स करके आए हो तुम, पर मैंने देखा तुमने कितना कोर्स करा। मैं कितना कोर्स करोगे? मैंने उनसे बोला जी कि मेरा एक शौक़ और है कि आई लाइक टू गो टू अलेक्जेंडर ऑफ पेरिस। अलेक्जेंडर ऑफ पेरिस जो है उसको किंग ऑफ वर्ल्ड हेयर ड्रेसिंग का खिताब दिया गया था उस ज़माने के अंदर। तो मैंने बोला मैं उनको जाना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो महारानी गायत्री देवी का पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट से जब वो जाती लंदन पेरिस में जाती थी। उन्होंने कहा वो तो मेरा हेयर ड्रेसर है। मैंने बोला जी मेरी एक ख्वाहिश और है उनके पास जाने के लिए। उसने कहा मैं अभी पेरिस जा रही हूँ, बट उन्होंने ये बात मुझसे ज़्यादा नहीं बोली। पर जब वो वहाँ पर गई तो उन्होंने उससे बात करी कि ऐसे से एक हिंदुस्तानी हेयर ड्रेसर है जिसने इतने कोर्सेज़ करे हैं और वो मेरे बाल करता है, बहुत अच्छा है। वहाँ पर उसने तारीफ़ की होगी जो भी कुछ है। उन्होंने कहा जी मैं तो कभी भी उनको वेलकम करूँगा जब भी वो आएंगे तो। लेकिन उन्होंने मुझे महारानी गायत्री देवी ने बोला कि आप आ जाइए, वो आपको वेलकम करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने बोला जी जब आप कुछ दिन के बाद जब आप दोबारा जाएंगे आई विल कम। एनीवे वो आई थिंक साल लग गया इस बात को करते। वो दोबारा गई। जब मैंने उनको बोला कि मैं जाऊंगा तो आई लैंडेड पेरिस में चला गया। उनकी एक दोस्त थी मोज़ाम्बिक के नाम से, वो दोनों मुझे मिल के अलेक्जेंडर के पास ले गए। और उन्होंने पता नहीं, मेरे ख्याल मेरे को फ्रेंच नहीं आती थी, उनको आती थी। उन्होंने, मेरे को लगता था वो तारीफ़ ही कर रही है मेरी और उसको बहुत कुछ बोला। तो उसने, पर मेरे को इशारतन मेरे को महसूस हो रहा था कि अलेक्जेंडर कह रहा था मैं चार्ज करूँगा इसके लिए, जबकि उनको पता था कि मेरे पास कोई पैसा नहीं होता था। तो महारानी गायत्री देवी ने उनको एक चेक काट के दिया। मैंने उनसे पूछा कि इसने कुछ चार्ज किया, तो उन्होंने कहा नहीं, दिस इज़ नॉट योर बिजनेस नाउ। तो 10 मैं उनके साथ में गुजारा। उसकी अच्छे क्लाइंट के अंदर होती थी एलिजाबेथ टेलर। उनका एक ख़ास कमरा बना हुआ था जहाँ पर उसकी 32-33 विग रखी हुई थी जो सेट करते थे। और मैं उसके फ़ोटो लगे हुए थे कि द वाइल्ड ही जो उनके बाल कर रहा था उसके फ़ोटोग्राफ होते थे, ये होता था वो होता था। तो मैं बहुत फैसिनेटेड था कि एलिजाबेथ टेलर यहाँ आती है और ये उसका पर्सनल हेयर ड्रेसर था। मैं उससे बहुत बात करना चाह रहा था अलेक्जेंडर से, लेकिन वो जानता था इंग्लिश, लेकिन नॉर्मली फ्रेंच पीपल वो स्पीक ज़्यादा नहीं करते इंग्लिश के अंदर। तो मेरे को बड़ी तमन्ना थी कि वो आएँ, मैं उनको देखूँ यार। अगर एलिजाबेथ टेलर आती थी वो वहाँ पर आईं, और मैं कह रहा था उसकी 32 वीक आपके पास पड़ी हुई हैं जो सेट कर रहे थे आप डिफरेंट साइज़ के अंदर, डिफरेंट कलर के अंदर। वेरी फैसिनेटेड। मैंने उनको देखा। मैं बहुत खुश था कि मेरी ज़िंदगी के वो ड्रीम जो कि हर एक आदमी भी कर सकता है, लेकिन ऐसे ड्रीम जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैं, वो मैंने ख्वाहिश करी, वो आ गए। तो आई थिंक दैट वाज द टाइम जब वो हुआ है। हबीब अहमद हेयर ड्रेसिंग के साथ साथ कॉस्मेटिक्स, हेयर केयर और स्किन केयर में भी अपना मकाम रखते हैं। उनके सामने अभी बहुत से ख्वाब हैं, बहुत सी मंजिलें हैं जिसे तय करने के लिए वो मुसलसल कोशां हैं। ये प्रोफेशन एक ऐसी चीज़ से जुड़ा हुआ है जब हम ये कहते हैं कि मैं कैसे इससे अच्छा लगूं जो मैं हूँ। मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मेरा शार्प फ्यूचर है, लेकिन मैं इसके अंदर फूल पत्ती डालना चाहता हूँ। मैं कितना स्मार्ट हूँ, लेकिन हर एक आदमी की ज़िंदगी के अंदर हेयर ड्रेसर का मकाम है, ब्यूटिशियन का मकाम है। क्यों? वाई द फिल्म इंडस्ट्री पीपल, सारे लोग जो है ना वो उसके ऊपर। तो जब ये ख्वाहिश थी, तो ये ख्वाहिश तो जब भी पैदा हुई थी जब लोग जंगलों में रहते थे, जब लोग अनसिविलाइज थे। उनके करने का ढंग बड़ा डिफरेंट था अपने ज़माने के मुताबिक। वो लोग अपने बदन को ढांपते थे पत्तों के साथ में, गले में माला डालते थे। आज हम लोग सिविलाइज की वर्ड की बातें करें, साइंटिफिक स्टडी की बातें करते हैं। तो आज ये फीलिंग कि हाउ आई कैन लुक बेटर, ये जब तक कायम रहे, जब तक ये इंसान इस दुनिया के अंदर मौजूद है। और उसमें इस प्रोफेशन के अंदर साइंटिफिक तरीके से रिसर्च के साथ में जुड़ी हुई चीज़ें और ऐड होती रहेंगी। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि जुड़ा हुआ है। हाउ आई कैन लुक बेटर, मेरे ख्याल इंसान की पूरे लुक के अंदर सिर्फ बाल एक ऐसी चीज़ है जो आदमी की पूरी शक्ल को चेंज कर देता है, वेदर इट इज़ मेल और फीमेल। हबीब अहमद साहब ने इस प्रोफेशन की अजमत और खूबसूरती को लोगों के सामने पेश किया है। हर इंसान खूबसूरत और पुरकशिश दिखना चाहता है। इंसान के अंदर जब तक ये ख्वाहिश बाकी रहेगी, ये प्रोफेशन
बुलंदी और कामयाबी की तरफ बढ़ता रहेगा।